आने से पहले ऐसा क्या सुना था जर्मनी के बारे में जो आने के बाद समझ में आया झूठ है? समर्स में स्पेशली जो वुमेन्स है वो फुल कपड़े उतार देते हैं, अब अगर आप बाजू में हो या ना उनको फर्क नहीं पड़ता, तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। बेसिकली मैंने सुना था कि इधर लोग नेकेड होते हैं, बीच पे नहीं तो जिम में, वॉशरूम में पूरा नेकेड, बॉटम, नो अंडर पैंट्स एंड नथिंग। वो मैं फर्स्ट टाइम जिम गया तभी पता चला। ओके बॉस चलो। ओपन माइंडेड पीपल ज़्यादा है। हाँ। नहीं तो जो बकचोदी इधर करते हैं वो सेम इंडिया में सेम ही वही है। मैं चेंजिंग रूम में गया, ओल्ड एज एकदम एल्डरली एक आदमी था, पूरा नंगा खड़ा था। मैं जिम से सीधा बाहर आया। उसके बाद अभी भी मैं जाता हूँ, जब मैं चेक करके जाता हूँ भाई है कि नहीं कोई। जब हम लोग आए थे, मेरे दो दोस्त और आ रहे थे पिक करने के, उन्हें 2 बस चेंज करके उनका लोकेशन था जाने का। जस्ट दूसरा बस फटक से आ गया तो हम लोग सब लोग भागे। तो एक बैग बस स्टॉप पे छुट गया। घर पे पहुंचे, सब लोग बोला काउंट किया तो एक बैग मिसिंग है। फिर बोला चलो जाके चेक करे तो बस स्टॉप पे शायद छूटा रहेगा। सो हम लोग जस्ट गए तो बस सरप्राइजिंगली वो स्टॉप के पहले रुक गया एंड हम लोग को उतारा। तो बोला ठीक है, मे बी कुछ समथिंग इश्यूज रहेगा। हम लोग और नज़दीक गए, उधर पूरा पुलिस का बैरिकेडिंग हो गया था उस बाइक के आसपास। तो हम लोग गए नज़दीक में एंड जब भी देखा वो बैग बीच में, वो पूरा बैरिकेडिंग है ऐसा है। बोला गए लग गए। आते आते कुछ ना कुछ तो हो गया। फिर लकीली उधर जो हेड पुलिस वाला था उनको नहीं आ रहा था जर्मनी, बाकी 2 जन को इंग्लिश आ रहा था। तो हेड वाले ने आके कुछ तो गुस्से में बोला जो समझाने, सो समझ लो कुछ तो बोला उसने। फिर उसने बताया कि इलेक्शन चल रहे थे तभी यूरोप में एंड जस्ट सामने मॉल था, तो लोगों को लगा कि पोटेंशियल बॉम्ब है अंदर विंदर। फिर और अगर सो वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है। मैं इस वक्त कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ यहाँ पर, और ये लोग बर्लिन में यूई में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप बर्लिन में जो है। क्या पढ़ रहे हो? मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। और आज हम लोग थोड़ा बहुत इस टॉपिक पे बात करेंगे, बट इन जनरल टॉपिक्स पे भी बात करेंगे अराउंड क्या चल रहा है पार्ट टाइम जॉब को लेके, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस पीपल आर मेकिंग टू कम टू जर्मनी एंड स्टडी देयर मास्टर्स। वी आल्सो हैव समबडी हु हैज स्टडीड एमबीए राइट हियर। तो आज इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। मेक श्योर दैट यू वॉच टुडेज वीडियो टिल द एंड। बिफोर आई स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस, वी विल स्टार्ट विद योर क्विक इंट्रोडक्शन, ठीक है? या प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन। So myself Jay Shah. I'm from Mumbai, India. I have done bachelor's in business management, specialization in finance. I have scored 7 in IELTS and I'm pursuing masters in international business management. It's been just 6 months. I came in summer intake here. So मस्त लग रहा है। It's good. Yeah, till now it's okay. No. Hello, my name is Ishan Rajas. I have done my BBA from NMIMS. Now I am pursuing MSc in International Business Management from UE. I scored 6.5 in IELTS. Overall experience is good and more than 8 months are over here. Hi, my name is Piyush. I've done my bachelor's in management studies, a specialization in marketing. So I'm pursuing my master's in international business management, and my specialization in the future would be marketing as well. I've been staying here since 6 months and the experience is very good. So yeah, the overall experience is really nice. Yeah. Hello, my name is Rutika Naik. I have done my bachelor's in civil engineering and right now I'm here pursuing MBA. It's been almost 1 year for me here. In IELTS I scored 7 bands. Yeah. Okay. For MBA, you had to provide them some experience, right? Yeah, I had to provide them experience. I had worked in an IT firm, so for 1 year. Based on that experience, I got admission here for MBA. So yeah. Hi, my name is Aditya Dalvi. I did my bachelor's in management studies and my specialization was marketing. In IELTS, I got 6.5 band, and during my bachelor's, I was lucky enough to get a score of 9.08 pointer. Okay. In a country where the education is free, why you guys are paying money? कितना फीस दे रहे हो अराउंड? Like I am paying nearly 16,000 euros. That's almost 15 लाख रुपए। क्यों पे कर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में मार्केट कंपटीशन बहुत हाई है। कैट से लेके एनमैट तक बहुत कंपटीशन हाई है। फिर इधर आए तो हम लोग को इतना कंपटीशन मिलेगा नहीं, पर इधर बैरियर है लैंग्वेजेस का। जो पब्लिक कॉलेजेस है वहाँ पे तुम लोग को लैंग्वेज लगता है एनी हाउ, पर प्राइवेट में लैंग्वेज नहीं लगता है। वी हैव टू पे मनी, यू हैव टू स्कोर IELTS स्कोर अच्छा खासा 6.57, देन यू आर ओके। सो इधर का एजुकेशन वाइज दोनों एजुकेशन अच्छा है, प्राइवेट और पब्लिक। तुम लोग किधर से भी करो, प्राइवेट से भी करो, पब्लिक से भी करो, कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन वाइज तो सेम ही है, इसलिए मैंने चूज़
किया कि मैं आउट ऑफ कंट्री एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, लैंग्वेज मुझे सीखना पड़ेगा, इट्स ओके, बट मुझे नया एक्सपीरियंस मिलेगा, इसलिए मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किया. दिस इज माई एक्सपीरियंस. और बैक इन इंडिया कैट और एनमैट आर जस्ट लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी. बट फिर तू कंपटीशन कट करने के चक्कर में यू आर बर्निंग ऑलमोस्ट कितना 35 लाख आई एम बर्निंग 35 lakhs, बट इफ आई लर्न माई लैंग्वेज आई नो द पोटेंशियल ऑफ जर्मनीज कि मैं उससे डबल और ट्रिपल भी पैसा निकाल सकता हूँ. तो वाई टू स्ट्रगल बैक इन इंडिया. India is good, but after taking experience of 5 to 6 years, I can join there at higher position and earn triple or 4 times over there. This is my thinking. राइट. बट तुम में से किसी ने भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया क्या? बिकॉज तुम लोग तो बीबीए वाले बैकग्राउंड हो, बीएमएस वाले बैकग्राउंड में हो. मैंने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी ट्राई किया था, बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में दे हैव दिस रिक्वायरमेंट कि जर्मन लैंग्वेज थोड़ा बहुत आना चाहिए. एंड सेकेंडली मेरा पॉइंटर्स वाज 7 out of 10, विच कॉज द प्रॉब्लम. सो आई अप्लाइड इन TU Berlin and TU Munich as well, but वहाँ से रिजेक्शन आया. The second best option in private universities was University of Europe, in which I got admitted. So अगर मैंने back there in India मैंने snap दिया था, I was investing around 30 lakh rupees for the same course. So I thought of instead of investing back there in India, ROI Germany में मेरे को ज़्यादा अच्छा मिलेगा. So यहाँ पे मैंने कुछ around 25-26 lakhs invest करे हैं, तो उस पर ROI मेरे को डबल मिलेगा. तो मैंने सोचा कि फिर यहाँ के प्राइवेट में क्यों ना पैसे डाल दूँ मैं. तो वही है. बट लाइक डू यू थिंक इज इट रियलिस्टिक कि मतलब मैं बोल तो रहा हूँ कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई क्यों नहीं किया, बट हाउ रियलिस्टिक इज इट कि सबको मिल जाता है एडमिशन? इट्स लाइक अभी इंडिया में यू हैव द इन्फॉर्मेशन कि पब्लिक में एडमिशन मिलना इजी नहीं है. सो प्राइवेट इज द फटक से मिल सकता है. पब्लिक उधर ही जाता है कि प्राइवेट में मिल जाएगा तो ठीक है. एक मतलब निकलना है तो पब्लिक इट्स हार्ड टू गेट. सो हाँ, बट अगर तूने ट्राई किया था क्या? लेकिन पब्लिक में ट्राई मैंने नहीं किया ही किया नहीं तूने. किया था. तो ट्राई नहीं फिर किया कैसे था. बोल रहा है तू? मैं सुना था, मैं बोला ना इंडिया में इन्फॉर्मेशन कम रहता है ना, उधर कैसा था कि पब्लिक नहीं मिलेगा. सो इट्स लाइक सच सच बता, तेरे को किसी ने मंजन बेचा क्या इधर जा ये वाले यूनिवर्सिटी में? वो था उधर बेचा आया ना? था. लग रहा है मेरे को हाँ, तेरे को. इसलिए. देख, बात करके लग गया, समझ में आ मुझे गया. तभी एक इन्फॉर्मेशन ऐसा पास ऑन हुआ था मेरे से कि पब्लिक में इफ़ यू हैव डन बैचलर्स फॉर 4 years, जैसे कि मेरा मैनेजमेंट स्टडीज़ 3 years का है, इफ़ आई हैव डन इंजीनियरिंग और MBBS समथिंग 4 years का, देन यू कैन गेट पब्लिक इजीली. ये किसने बोला तेरे को? मैं कंसल्टेंट नहीं बोला था. बोला ना तेरे को हाँ, किसी ने, हाँ. लेकिन तू जाके कभी चेक नहीं किया खुद से? नहीं, हमने चेक नहीं किया था. इट्स लाइक और अगर मैं तेरे को मिला दिया बच्चे को तो वो इधर आके पता चला. इधर पता चला? हाँ, इधर आके पता चला बात. ऐसा था. अभी रिग्रेट कर रहा है? हाँ, थोड़ा कर रहा है थोड़ा. हाँ, कि मिल सकता था पब्लिक, बट आई हैवंट. कितना CGPA था? 8.5. यार अप्लाई करना चाहिए था. करना चाहिए था, वैसा था. मैंने सुना ये भी कि कुछ कंसल्टेंट लोग हैं इंडिया में, वो बोलते हैं अभी के लिए तू चले जा प्राइवेट पकड़ के, एक सेमेस्टर खत्म करके फिर पब्लिक में अप्लाई कर देना, स्विच कर देना. ऐसे लोग से मिले हो क्या अभी तक? मिला है? वाओ. मैं खास मिला तो नहीं हूँ, पर आई नो वन केस जिधर एक बंदी इधर आई थी कंसल्टेंट थ्रू, तो उसने इधर एडमिशन ले लिया था प्राइवेट में, पर एज सुन एज शी गॉट द जॉब उसने एडमिशन कैंसिल कर दिया जॉब के चक्कर में, और फुल टाइम जॉब? फुल टाइम जॉब को उसको अरे लग वाह. गया था. तो आई हैव हर्ड सच केस. हाँ, ये तो मैं भी मिला हूँ 2-3 लोग को. फ्रैंकफर्ट में मिला था मैं, बट उसका जॉब बहुत प्रॉमिसिंग था. तो इनफैक्ट उसको ऐसी नौकरी मिली कि उसको ब्लू कार्ड मिल रहा था. और एक इंसिडेंट है, अभी मैं एक मैकडी में काम करता हूँ, तो उधर मेरे एक दोस्त है, तो पहले प्राइवेट कॉलेज में थी, पर उसने फिर इधर आने के बाद कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया. राइट. तो सो शी गॉट द एडमिशन नाउ, शी इज हैप्पी एंड शी हैज लेफ्ट द पार्ट टाइम जॉब. सो अभी वो म्यूनिक जाने वाली है और उधर ही उसका जो बैचलर्स होने वाला है उधर ही होने वाला है Nice पब्लिक यार. यूनिवर्सिटी में. ओके 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 ओके. टू स्टडी इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितना खर्चा आ रहा है अभी टोटल बताना? और- एक पेरेंट अभी देख रहे हैं हमें उनके पर्सपेक्टिव से समझाना. ऑन लाइक 25 lakhs तो होता है, ऊपर का 5 lakhs इज लाइक मिसलेनियस एक्सपेंसेस. सो टोटल 30 lakhs गया है प्राइवेट के बीच में. लोन लिया था? और या स्टूडेंट लोन. कितना लिया है? स्टूडेंट लोन 25 lakhs था एंड 5 lakhs सेल्फ इन्वेस्टमेंट. और कितना परसेंटेज पे दिया है? इंटरेस्ट पे सॉरी. इंटरेस्ट इज लाइक 10.50% था. कहाँ से लिया है लोन? येस बैंक. ठीक है. तूने कितना खर्चा लग रहा है तेरा भी? खर्चा तो सेम ही होता है, ऊपर क्योंकि नीचे सेम कोर्स है इसीलिए. सेम कोर्स है और सेम खर्चा होता है, खाली लोन में डिफरेंस है. मेरा लोन 10 lakhs के अराउंड है, बाकी पापा और फाइनेंस किया है बाकी से, तो मेरा भी वही है. रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 11. SBI से लिया है मैंने. SBI से लिया. हाँ. तेरे में कोलैटरल दिया था? विदाउट कोलैटरल मिला. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, विदाउट कोलैटरल. बट तेरे में तो लिया ही रहेगा उन लोग ने. मेरा SBI था इसलिए मेरे कोलैटरल लिया था, पर हो गया था वो जल्दी से. बट एक जनरल पर्सपेक्टिव दे, तेरे यूनिवर्सिटी का छोड़ दे. मैं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, तेरे को और भी लोग मिले होंगे राइट? हाँ हाँ. कितना उनका खर्चा तेरे से थोड़ा ज्यादा है, कम है, क्या है? ओवरऑल तो फीस तो उतना ही होता है 2 साल के लिए. ब्लॉक अकाउंट तो सबका सेम रहता है उसके, वो तो टेंशन छोड़ वो दो. 10 लाख 11 लाख वो तो पकड़ छोड़ देने का. बाकी का जो 15 to 16 lakhs रहता है वो तो मतलब फिक्स रहता है ये कॉस्ट. वो जैसे यूरो का रेट बढ़ा वैसा ही अपना इंडियन का भी बढ़ जाता है रेट. ओके. इसलिए 15 to 16 लाख एक बैक ऑफ द माइंड रखना.
रखने का। इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी ऑल्सो। अभी यूई में इट्स लाइक 14 lakhs है, ISM उसमें इट्स 20 lakhs। तो इट डिपेंड करता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी कि वो ऊपर का कितना होता है। राइट। मेरे को एक एवरेज बता, बॉल पार्क लेक हाईएस्ट टू मिनिमम। सो ऑन एन एवरेज अगर तुम कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉबेबली 13-14 लाख का तो खर्चा 2 साल का तुम्हारा कोर्स निकल जाएगा। अब उसमें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ऐसे वेल नोन होते हैं। ये 13-14 लाख क्या बोल रहे हैं तू? 13-14 लाख ये अपने ट्यूशन फीस है, एक साल का? एक्सक्लूडिंग दोनों साल का, दोनों साल का एक्सक्लूडिंग द ब्लॉक अकाउंट। अच्छा, ठीक है, तो ये है अपना ऑन एन एवरेज जो एवरेज यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। एवरेज बोल रहा। अच्छा, बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ। ओके। एंड जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जैसे कि लाइक वेल नोन होता है बहुत, सो उनका तो 30-35 लाख तक जाता है खर्चा, ओनली द ट्यूशन फीस। सो या मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे लैंग्वेज मैटर करता है। कल मैं एक स्टूडेंट से मिला, शी इज स्टडीइंग इन WHU, वन ऑफ द वेरी हाई रैंक यूनिवर्सिटी। उसका MBA का कोर्स का फीस कितना पता है? 45 लाख। ठीक है, जस्ट द ट्यूशन फीस। तो ऐसे भी यूनिवर्सिटीज है। मेरा भी एक दोस्त ESMT बर्लिन में है, तो वो भी एक प्रीमियम स्कूल है। तो उसके लिए उसको अभी वो 31 या 32 ईयर्स का है, और उसके लिए उसको 5.5 years का एक्सपीरियंस चाहिए था वो MBA करने के लिए। 2 year का MBA वो, तो इट कॉस्टेड हिम अराउंड 45 lakhs ओनली, 45,000 euros एक्सक्लूडिंग द ब्लॉक्ड अकाउंट। करेक्ट। या तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सामने ही ऐसी भी यूनिवर्सिटीज आ रही है, उधर से ग्रेजुएट होने वाले बच्चों का सोचो क्या लेवल रहेगा? यू आर स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी वेयर ट्यूशन फीस मे नॉट बी दैट हाई, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज अच्छा है। यू एग्री दैट? मुझे एक पॉइंट बोलना है कि ऑफ कोर्स लाइक आई एग्री टू द पॉइंट दैट जो लोग ESMT से पढ़ रहे हैं या TU से पढ़ रहे हैं, उन लोग की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम लोग से ज़्यादा ही होने वाली है, क्योंकि वो लोग ESMT तो प्राइवेट ही है। तो उस पॉइंट पे तो मैं एग्री करूँगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा ही होगा, बट बिकॉज लाइक आई हैड दिस बजट of 12 lakhs, I chose UV. Okay. But I'm open, like if anybody is coming to Germany, वो लोग ESMT नहीं तो जो reputed कॉलेज है MBA के लिए, उनमें उन लोग स्कॉलरशिप कुछ तो अप्लाई करें जिससे कि फीस ज़रा रिड्यूस हो जाए, तो उन लोग को क्वालिटी का एजुकेशन मिल जाएगा। राइट, बट लाइक डज दैट मीन कि ज़्यादा पैसा देना मतलब हायर क्वालिटी? हाँ, अभी इसमें मेरा एक पॉइंट आता है कि अगर इस ESMT में इतना मैं पैसा दे रहा हूँ तो वाई आई नॉट गो टू अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री एंड उसके प्राइवेट कॉलेज में उतना पैसा दूँ। ओके। तो द मेन थिंग कि यूई एंड ऑल चूज़ किया था कि उनका प्राइवेट कॉलेज का फीस भी कम है, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में उतना नहीं मिलेंगे। Okay. उधर हाई मतलब फीस भी हाई है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। सो इसके लिए ये मतलब ठीक है, प्राइवेट में ये यूई IU वगैरह वगैरह उनका फीस थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू ये। तो बट उसका पॉइंट ये था कि क्वालिटी में डिफरेंस आता है। तू लंदन में पढ़ या बर्लिन में पढ़, यू विल स्टडी इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स विद बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तू एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसने बताया एक उसका दोस्त वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। व्हेन यू बोथ विल सिट ऑन अ चेयर इंटरव्यू में, तेरे हिसाब से तू उसको टक्कर दे पाएगा क्या? तेरे को पर्सनल लेवल पे पूछ रहा हूँ। ओके, चांसेस कम है। क्यों? फैक्ट्स, बिकॉज उधर सच में हायर एजुकेशन ज़्यादा है, मतलब प्रैक्टिकल बेसिस ज़्यादा है एंड एग्जाम में डिफरेंस है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसमें प्रैक्टिकल में बहुत ये लोग देखते हैं, थीसिस से लेके इन लोग का थीसिस हम लोग के यूवी में किया, थीसिस विल भी जल्दी से पास कर देते हैं। हाँ ओके, थीसिस इज गुड, बट ऐसे ही बाकी के पब्लिक में गए, दे विल मेक श्योर कि जरा एक पॉइंट राइट हो, उसके बाद ही करेंगे। सो जो भी स्टूडेंट है दे विल मेक श्योर कि ये मुझे राइट चाहिए, इसके मेरे को रिसर्च पेपर परफेक्ट है, मेरे पास बैक एंड सब अच्छे से, इसलिए दे पुट मोर एफर्ट्स। पर एट द एंड ऑफ द डे तू किधर से भी पढ़, अगर तूने होमवर्क किया ही नहीं, मैंने प्रैक्टिस किया ही नहीं वो चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं है। यूवी से हो, वो हार्वर्ड से भी हो, तो भी मैं इसको टक्कर दे सकता हार्वर्ड वाले को। अगर मेरे को मालूम है मैं क्या कर रहा है, मेरे को मालूम है कि A से B कैसे जाना है, मेरे को मालूम है कैसे जाना है, तो आई कैन हार्वर्ड भी आने दे, कोई भी आने दे, मैं दे सकता है। दिस इज माई परस्पेक्टिव फॉर टाइम बिंग। लेट्स सी, चेंज भी हो सकता है। Okay. So you just heard about MBA का discussion चल रहा है अभी. If you study in A university versus B university, right? Does a university who takes higher amount gives you higher outcomes? तुम्हारे perspective में? I think yes. Yeah? Because in Mumbai, like India also, if we compare two universities, one from IIT and one from a normal institute, so they will obviously choose someone who is from IIT. So here also I feel like that only. And quality of education में भी मुझे ऐसा feel हुआ है कि it's not up to the mark as I was expecting. Like अगर studies easy लगने लगे या सब कुछ easily हो रहा है, तो मतलब there is something wrong. तो वो मुझे यहाँ पे feel हुआ कि सब हो कुछ सकता है आप होशियार हो. मैं बता रहा है, सब बच्चे होशियार नहीं हो सकते। ये ऋतिका होशियार हो सकती है, मैं होशियार नहीं हो सकता। तो आपको डिफिकल्ट लग रहा है पढ़ाई? मेरे को तो सिंपल लग रहा है, क्योंकि तो वही तो बोल रही हो भी। नहीं, हम लोग इंडिया से आए हैं ना, इसलिए आई गेस, क्योंकि इंडिया का जो कोर्स देखोगे ना, बहुत
प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, ये असाइनमेंट करो वो असाइन, इधर नहीं, ये लोग छोड़ देते हैं अपने ऊपर, आपको ये करना है करो, नहीं करना है मत करो, आपको फेल कर देंगे और एक अटेम्प्ट दो आराम से। पर इंडिया में वैसे नहीं, फेल तो टेंशन आता है हम लोग, इधर ऐसा नहीं, आराम से करो, अपना टाइम लेके करो, डीप में रिसर्च करो, खुद का सेल्फ स्टडी करो। इंडिया में नहीं, करो 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 करो, ऐसा है। Conclude your point. What's your point? When the university charges you very high tuition fees, does that mean उनके outcomes बहुत अच्छे होते हैं compared to the universities जो budget schools भी हैं, जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, एक budget school में पढ़ रहे हो तुम लोग, right? Does that mean कि तुम लोग का जो standard होगा of acceptance in a job market will be little lesser than people who are graduating from those universities like ESMT हो गया, ESCP हो गया, WHU हो गया, HHL Leipzig हो गया, Frankfurt School of Finance and Management हो गया। I'm sure तुमने ये सब सुना है, right? यस यस। हाँ, तो आप बताओ। या मैं अभी भी वही अपने पॉइंट पे रहूँगी कि मुझे ऐसा फील होता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ का मतलब कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट पड़ता है, वो इतना चार्ज कर रहे हैं, उन वो कुछ तो होगा कि मतलब है। और मैं अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो अभी मैंने पर्सनली ये यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई हो चुकी है। लास्ट मंथ मैंने अपना थीसिस सबमिट कर दिया था और मेरा रिजल्ट आ चुका था। तो मेरे एक्सपीरियंस से तो मैं यही बता सकती हूँ, कंक्लूड कर सकती हूँ कि हाँ डिफरेंस तो पड़ता है। तो आई मीन आई हर्ड हिज स्टोरी कि इसने बोला कि मेरे को मैं टक्कर दे दूंगा, इट्स अप टू मी। वैसा आप नहीं सोचते? टक्कर दे सकते हैं बट कंपटीशन होगा तो वो माइंडसेट लेके ही चलना पड़ेगा कि मेरे साथ अगर कोई बेटर कॉलेज का होगा तो वो एक कहीं ना कहीं मुझे माइंड में रहना पड़ेगा कि ये मेरे लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है, थोड़ा तो डिसएडवांटेज होगा, बट बाकी अगर मेरे में है कैपेसिटीज स्किल्स है तो आई कैन डू इट। हाँ, तो मतलब व्हाट आई वांट टू आस्क बेसिकली इज कि अगर मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जाऊँ तो डज दैट मीन कि मेरा करियर नहीं बनेगा? दैट्स अ बॉटम लाइन आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू गाइस। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि अच्छे यूनिवर्सिटी से नहीं आप स्टडीज़ नहीं कर रहे हो तो कुछ आपका होगा नहीं। आप जर्मन लैंग्वेज इंप्रूव करो, ज़्यादा स्किल्स डेवलप करो खुद के लिए, वो आप कर सकते हो। और मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मेरा जो दोस्त ESMT बर्लिन में, तो उसके जो डाइवर्सिटी है उसके कॉलेज में सिर्फ 10 या 12 ही इंडियंस हैं। वो हम लोग की यूनिवर्सिटी में 40% है। हाँ, तो तेरे ही नहीं और भी ऐसे यूनिवर्सिटीज बहुत हैं सारे राइट हैं, जिसमें हाँ। इंडियन क्राउड बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा 40 to 50% आप कह सकते हो, वो मैटर करते हो। और अगर मैं करिकुलम की बात करूँ तो हम लोग के जो पर्टिकुलर कोर्स है MSc मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, तो अगर हम लोग रेगुलरली वो कोर्स अटेंड कर रहे हैं 2 या 3 मंथ्स तक, तो बहुत सारे असाइनमेंट्स होते रहते हैं, बहुत सारे इवेंट्स भी होते रहते हैं। मतलब तो उन लोग का उन चीज़ों का हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं और नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ESMT की बात करूँ तो मैंने वो दोस्त को पूछा था कि क्या होता है, मतलब वो भी बोला था कि बहुत प्रैक्टिकल वो लोग रहते हैं, स्टडी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। और मैंने उसको ये बात भी पूछी थी कि अगर मैं UV से ग्रेजुएट हो रहा हूँ और तू ESMT से ग्रेजुएट हो रहा है, तो अगर हम लोग जॉब के लिए एक साथ जा रहे हैं तो कुछ डिफरेंस आ सकता है क्या? तो वो बोला डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ESMT का जो नंबर है इन बर्लिन में बहुत अच्छा नाम है उसका, टॉप 5 में आता है। हम लोग का जैसे हम लोग जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी UV में, तो उनका बजट ज़रा लो है, तो करिकुलम में डेफिनेटली डिफरेंस तो आने वाला है। पर अगर आपको जर्मन लैंग्वेज अच्छी आती है, B2 तक या C1 तक आपको अच्छी आ रही है, तो यू कैन कवर अप योर फ्लॉज। कल ही मैं और एक दोस्त से मिला था जो पोस्टग्रेड में रहता है, तो उसने C1 लेवल तक जर्मन सीखी हुई है और वो इधर 11 सालों से रह रहा है, कंप्यूटर इंजीनियर है बेसिकली। वो भी मुझे यही बात बता रहा था कि अगर तू C1 तक पहुंच पा रहा है तो यू कैन कवर अप द फ्लॉज। ऑफ कोर्स इन जर्मनी द पीपल जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं वो जॉब जरा कम होते हैं एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग जॉब्स, बट अगर आप जर्मन लैंग्वेज को मास्टर कर पा रहे हो तो आपके पास एडवांटेज है। और साइड बाय साइड आप जो फील्ड में जाना चाहते हो उसके आप उसके रिलेटेड ज़्यादा स्किल्स सीखना शुरू कर दो, नेटवर्किंग करो। अभी मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ मीटअप करके, तो मैं नेटवर्किंग के लिए तो बीच बीच में जाते रहता हूँ। बहुत सारे जो TU बर्लिन के बंदे हैं या कुछ HTW करके भी कॉलेज है, उधर से भी मिलते रहता हूँ। कुछ बंदे जो JP मॉर्गन में काम करते हैं उनसे भी मैं मिल चुका हूँ। एक बंदा जो था वो फिनलैंड का था, वो मार्केटिंग का जॉब कर रहा था JP मॉर्गन में, तो ऐसे बंदों से मैं मिल चुका हूँ। तो वो लोग भी वही बोलते हैं कि जर्मन लैंग्वेज जितने जल्दी हो सके उतना सीखो और नेटवर्किंग बढ़ा दो खुद की। तूने अभी सुना ये बोला जो, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? डू यू एग्री और यू डोंट? आई अग्री। तो बेसिकली इंडिया में कैसे होता है कि दे आर मोर इनटू थियोरेटिकल नॉलेज, और यहाँ पे लाइक कॉलेज तो मैटर करता है। लाइक अगर कोई वेल नोन कॉलेज है तो उनका करिकुलम थोड़ा अलग होगा, बट हमारे कॉलेज में भी आई थिंक हमको ज़्यादा केस स्टडीज़ पे फोकस कराते हैं। द मोर केस स्टडीज यू लर्न द मोर नॉलेज यू गेट। एंड या जैसे इसने बोला कि जर्मन लैंग्वेज, हाँ, तो वो जर्मन लैंग्वेज अगर तुम मास्टर करते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास एक पहली एडवांटेज हो जाता है। Right. ऊपर से तुम्हारा सॉफ्ट स्किल्स और अदर स्किल्स तुम अगर ये कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुमको
जॉब मार्केट में तुम टक्कर दे सकते हो। मेरे को नहीं लगता कि कॉलेज का उतना ये होता है, वो सिर्फ ब्रांड नेम होता है जो तुमसे चिपका हुआ होता है, बट एट द एंड तुमको काम करना है, तुम्हारे स्किल्स मैटर करते हैं, सो दैट्स व्हाट इट मैटर्स। दैट लीड्स टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन कि यार तुम लोग भी जब अपना यूनिवर्सिटी का लिस्ट बना रहे होगे, वो फेज में जब थे कि यार मेरे को जर्मनी जाना है, तुम लोगों ने शायद से कंसल्टेंसी के थ्रू करवाए हो? हाँ, ओके, तुम लोग भी ओके खुद का भी होमवर्क किया होगा ना कि आप पहले ये पूछते हो ना भाई यूनिवर्सिटी की लिस्ट दे, आप खुद भी चेक करते हो कि इसका ट्यूशन फीस कितना है, किधर स्टैंड करता है, ये सब किया होगा। अभी जो तुम लोग बात कर रहे हो, आई एम श्योर ये डिस्कशन तुमने कभी तो सोचा होगा अपने दिमाग में कि नहीं सोचा था? सोचा था, राइट? वही मैं पूछ रहा हूँ कि अभी तुम लोग तो आज यहाँ आ गए हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने को अभी देख रहे हैं, वो फेज में है कि यार मेरे पास पैसे तो उतने नहीं है, लेकिन मैं पढ़ना अच्छे यूनिवर्सिटी में चाहता हूँ ताकि एक अच्छी नौकरी मिल जाए। इवेंचुअली आई थिंक बॉटम लाइन सबका यही होता है, आपका भी यही होगा। इफ यू वेट दैट पर्सन नाउ, राइट, अभी वो हमें देख रहा है, उसको क्या कहना चाहोगे? तुम लोग एक्सपीरियंस बंदे हो, तुम्हें क्या कहना है जो है सच सच बता जैसा है। कि यार मैं तो बोलना चाहूँगा कि यार जो मनी फाइनेंशियल स्टेटस है या फाइनेंस है तुम्हारा, वो मैनेज करना तो है, वो तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट देन कुछ वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए तुमको कुछ उनके क्राइटेरियाज पूरे करने पड़ते हैं। जैसे उतना वर्क एक्स होना चाहिए तुम्हारा। यहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री में एजुकेशन होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि पैसे देने हैं या बहुत एक्सपेंसिव है। इफ़ यू मीट द क्राइटेरियाज, तुम अगर एक्सपीरियंस्ड हो, तुम अगर लैंग्वेज सीख रहे हो, लोग क्या करते हैं यहाँ के लैंग्वेज सीखने का इंपॉर्टेंस उनको यहाँ के पता चलता है, वहाँ से नहीं सीख के आते। तुम वही टाइम में अगर एक 7-8 महीने का टाइम देके लैंग्वेज सीख लो, और तुम जर्मन लैंग्वेज अगर अच्छे से आती है तुमको, तुम्हारे पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो ऑब्वियसली तुमको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा, तुमको प्राइवेट की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर फाइनेंस का बात ही नहीं आता। If you were to go back and redo everything, how differently you would do? फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज़ लाइक लर्न द लैंग्वेज। ठीक है, लर्न द लैंग्वेज, बस वही है। क्योंकि मेरे को यहाँ आने से पहले मैंने वीडियोस देखे थे बहुत सारे, इनफैक्ट आपके वीडियोस देखे थे। आने से पहले मैंने रिसर्च भी किया था कि ये है, मैंने उस पब्लिक में अप्लाई भी किया था। सुना क्यों नहीं? मैंने तो चिल्ला चिल्ला के बोला। हाँ पता है, सुना नहीं था उस टाइम मैंने, क्योंकि मेरे को लगा कि मतलब वही है, कंसल्टेंट के उसमें चले जाते हैं, वो कन्विंस कर लेते हैं कि यार चलो अभी A1 A2 सीख लो, वहाँ जाके सीख जाओगे, वहाँ जाके एनवायरमेंट में रहोगे। जैसे मुंबई में मराठी सीख जाता है, वैसे जर्मन में जर्मनी सीख जाओगे। ऐसा नहीं होता वैसे, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो यार मैं तो वही कहना चाहूँगा कि मेरे को एक अगर कुछ सुधारना होगा टू गो बैक, सो आई वुड लर्न जर्मन, आई वुड गिव सम टाइम टू दैट, एंड देन फिर मैं यहाँ आता, फिर अप्लाई करता, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि यार 10 में से कम 4-5 में तो एडमिशन मिल ही जाता है। बरोबर, फॉर श्योर। दैट्स व्हाट। ओके, तो इधर आने से पहले मैंने भी रिसर्च किया था, जैसे कि ASMT देखा था और 2-3 स्कूल्स थे, पर ASMT जितना मेरा बजट तो नहीं था, तो जो बजट था उसमें मुझे UE ठीक लगा, क्योंकि मेरे लिए ऑप्शन भी था कि IU जाता, मैं HTW जाता, पर UE क्यों आया? क्योंकि कुछ मेरे दोस्त थे वो MBA पढ़ रहे थे इधर से, तो उन लोग का रिव्यू अच्छा आया था मुझे। तेरे पास रेफरेंस था, तेरा कोई था इधर? हाँ, यस। कुछ लोगों को मैं पहचानता था पहले से इधर आने से, तो वो लोग ने रिव्यू अच्छा दिया था कि व्यू अच्छा है। और इधर आने के बाद भी जो मैंने स्टडी करिकुलम देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। तो मुझे तो लगता है कि जो बजट मेरा इंडिया का था वो इधर आके मुझे मतलब फुलफिलिंग लग रहा है यूवी में आके, वो मेरा पर्सपेक्टिव है। और ऑफ कोर्स अगर कोई बात मैं चेंज करना चाहूँगा तो B2 तो एटलीस्ट मैं पढ़ के आऊँगा इधर। अगर वापस जाएगा तो? हाँ, वापस जाऊँगा तो B2 तक करके आऊँगा। ओके, वो तो मेरा है मतलब फिक्स। ओके। मेरा भी आंसर समवॉट सिमिलर ही होगा, चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सो लाइक ऐसे बोलते हैं ना, तो पब्लिक जो जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो अच्छा है, जो अभी तक मुझे समझ में आया कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा है, तो उसके लिए मेरे लिए थोड़े चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था। बस मुझे ये था कि मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखना था। मैंने ईजी वे चूज़ किया और प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेस फीस वाला कोर्स ज्वाइन किया। अभी अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा रश ना करते हुए अपने जर्मन स्किल्स पे फोकस करके एक आराम से, कोई घाई मतलब एकदम स्लोली प्रोसेस करके अगर मैं करती तो शायद अभी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती मेरे लिए। ट्रू, ओके। सबका तो सेम ही है, तो मेरा भी सेम होगा। दैट्स लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज में भी एग्जाम वगैरह मत दो, खाली बोलना सीख गए तो बहुत बड़ी बात है। एग्जाम तो बाद में दिया जाएगा। कुछ भी करके, कैसे भी करके B2 सीख लो, खाली B2 सीख लो बोलना, बाकी एग्जाम मत दो, कुछ मत दो। एग्जाम इधर आने के बाद क्लियर करेगा चलेगा किधर, क्योंकि मैं भी, मेरे दोस्त का इंटरव्यू हुआ है, किसको भी ऐसा मांगा नहीं सर्टिफिकेट दिखा B2 का, ये दिखा वो। उन लोग ने खाली इंटरव्यू जर्मन में लिया, उनको आता नहीं था बेसिकली, तो वो लोग को नहीं लिया सब। इसलिए मेरे फ्रेंड एक, तो उसको HR का इंटरव्यू हो रहा है, सब हो रहा है, उसको इंटरव्यूज आ रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू नो जर्मन, और उसका आंसर रहता है नो। सो
अभी शी इज फोकसिंग ऑन B2. एक बार उसको B2 आ गया, शी इज लाइक उसको जॉब भी मिल जाएगा, जॉब रेडी है, खाली उसको लैंग्वेज नहीं आ रहा है, ऐसा सीन है उसका अभी। तो क्या मतलब सिर्फ लैंग्वेज आना जरूरी हो जाता है क्या, कि स्किल भी तो मैटर करता है, स्किल भी तो, उस पर भी तो काम करना जरूरी है? स्किल वी कैन वर्क, स्किल तो कभी भी कर सकते हैं, दिन रात शाम, पर अगर लैंग्वेज ही नहीं आया, आपके पास स्किल भी रहेगा। मेरे पास स्किल है कि मुझे कार बनाना आता है, मेरे को A to Z आता है कार बनाने का, पर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं। मैं बता रहा मेरे को आता है कार, मैं पोर्शे से भी अच्छा कार बना सकता हूँ, पर वो बोलेंगे तेरे को लैंग्वेज नहीं आता, मैं क्या करूँ तेरे को लेके, कुछ फायदा नहीं है ना। बिकॉज दे आर प्रायोरिटाइज क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज आ रहा है तुम लोग को, क्योंकि भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं इधर जर्मनी में, सो दे आर फिल्टरिंग आउट ऑन लैंग्वेजेस टू। पहले वैसा नहीं था, लैंग्वेज पे फिल्टर नहीं करते थे, पर अभी वो फिल्टर लैंग्वेजेस भी कर रहे हैं, इतने डीप लेवल पे अभी वो फिल्टर कर रहे हैं। इसके आगे भी एक लेवल आ सकता है, अभी मालूम नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि जर्मनी बहुत फेमस हो रहा है अभी ये विद इन फ्यू ईयर्स। ओके, सो एक मिनट, डिफरेंट क्वेश्चन नाउ। सो अभी तूने सबका पर्सपेक्टिव सुना, और कॉमन मेरे को रीजन दिख रहा है कि इफ़ यू वर टू गो बैक एंड रीडू एवरीथिंग, कि मैं भाई लैंग्वेज सीख के आता, इससे ये पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया है। आई एम श्योर तू भी यही बोलता शायद से, बट वुड यू देन स्टिल गो टू अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, या तू पहले देखता कि यार एक बार पब्लिक भी ट्राई करता हूँ? मैं पब्लिक डेफिनेटली ट्राई करता फिर। हाँ। मेरा बर्लिन में प्राइवेट चूज़ करने का वन ऑफ द ये रीज़न था कि इधर बर्लिन में इंग्लिश स्पीकिंग में सर्वाइव कर सकते हो आप। ये ट्रू है। हाँ, मतलब इन द सेंस बाहर गए आप, इंग्लिश स्पीकर्स बहुत मिलेंगे इधर, ऐसा कंपलसरी जर्मन इधर इंग्लिश स्पीकिंग में कर सकते हो इजीली सर्वाइव। तो वो वन ऑफ द रीज़न था मेरा बर्लिन चूज़ करने का। एंड बर्लिन के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ लाइक TU बर्लिन हो गया, और भी एक दो हो गया, इट्स उधर मिलना थोड़ा मुश्किल था। सेम ऐसे मैंने पहले बोला कि मुझे बोला गया था कि मैंने मेरा ये बैचलर्स 3 साल का है तो चांसेस कम है, 4 साल का रहता है तो उतने पॉइंटर्स ऐड होते हैं, उतना पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपको इजीली मिल जाता है यूनिवर्सिटी। अभी तेरे को जैसे पता चल गया है, तेरे को जिसने भी बोला था ये बात, ठीक है, तेरे कंसल्टेंट ने बोला था, जो भी बोला था, अगर तेरे को ये बात पता होती तो तू उसका सुनता? नहीं सुनता। क्या करता फिर? मैं पब्लिक में डेफिनेटली फोर्स करता था कि ट्राई करने को। उससे अप्लाई करवाता है, खुद करता? खुद भी करता था, बट एक सेफर साइड कैसे रहता है, घर वालों को ट्रस्ट नहीं रहता है, जस्ट एक बैचलर से पास आउट हुआ है, इतना ट्रस्ट नहीं रहता है इनके, घर पे भी कन्विंस करने का रहता है। तो एक अगर कोई बड़ा कन्विंस कर रहा है ना, घर वाले इजीली कन्विंस भी हो जाते हैं। बरोबर। तो अभी तू पेरेंट्स को क्या कहना चाह रहा है जो देख रहे हैं अपने को? अभी कुछ नहीं, पब्लिक में अप्लाई करना चाहिए था। पब्लिक में अप्लाई करना चाहिए था। तो तेरे को लगता है कि पेरेंट्स राइट होते हैं हर बार? उनका डिसीजन सही था तेरे हिसाब से? वो तेरे को परस्यू कर रहे थे, राइट? हाँ। उन्होंने वो बोले कि तू अभी बच्चा है, हम जो कह रहे हैं वो कर। हाँ। ये साहब है, ये पहुंचाएंगे, इन्होंने बहुत बच्चों को पहुंचाया है, ऐसा बोलते हैं लोग, राइट? तो तू पेरेंट्स जो अभी हमें देख रहे हैं, उनको क्या बोलेगा? सुनना चाहिए बच्चों का भी, कभी बच्चों का भी सुनना चाहिए। तेरे पेरेंट्स ने ऐसे ही बोला था क्या? ये जो मैं पेरेंट्स को कुछ बोल ही नहीं सकता। पेरेंट्स ने बोला दिस इज 10 लाख रुपए तेरे को मैं दे रहा हूँ, तेरे को जो अच्छा लगे वो कर, इसलिए जो भी अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही है, इसलिए आई एम शांत। हाँ, ये भी एक टाइप के पेरेंट है कि इतना ही पैसा है, देख ले जो हो रहा है। हाँ। बट तेरे पेरेंट्स थोड़े दिलदार थे लग रहा है। मेरे वाले भी वैसे ही थे, बट मुझे ऐसा था कि तू मुझे प्लानर के साथ आ, कि प्रॉपर एकदम प्लानिंग कर कि कैसा क्या है, तो मुझे कन्विंस कर। तो फर्स्ट टाइम मैं गया था मेरे पेरेंट्स के पास, तो बोला नहीं, क्या मतलब फिलहाल जर्मनी रिसेशन में ये है वो है, क्या करेगा। मैंने छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था, तब मैं जस्ट मेरा फाइनल सेम में था। फिर उसके बाद मैं प्रॉपर प्लानर के साथ गया था, फिर घर वालों ने बोला हाँ ठीक है अब तू जा सकता है। और वो प्लान तूने कंसल्टेंट के पास से लेके आया? उधर से लेके आया था। बरोबर। तो मैं बोलूँगा जैसे कि मैंने बजट की बात की, अगर आप 12 लाख से लेके 14 लाख का अगर बजट रख रहे हो और आपको अगर यूनिवर्सिटी चाहिए तो ऑप्शंस है। मतलब हम लोग की कॉलेज होगी लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप, IU है, HTW है, तो आप और भी ज़्यादा खुद से भी रिसर्च करो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन समवन टू टेल यू और लीड यू टू समवेयर। आपको प्राइवेट में भी मिल सकता है, पब्लिक में भी मिल सकता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पब्लिक में पढ़ रहे हैं अभी। और एक क्या बोलते हैं, हाँ सिर्फ सीन है कि जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए, वो आप करके आओ। पब्लिक में आपको बेसिकली ज़्यादा फी तो है ही नहीं, सिर्फ ब्लॉक्ड अकाउंट का खर्चा है। तो आप 12 to 14 लाख का अगर बजट रख रहे हो तो इधर आके आप अपना आराम से मास्टर्स कर सकते हो इधर। तो खुद से भी रिसर्च करो और मम्मी पापा को भी ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाओ कि ये सीन है, तो उन लोग को भी क्लियरिटी आ जाएगी और उन लोग को भी समझ आ जाएगी कि हाँ ऐसे भी हो सकती है, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, वो मैं कहूँगा। तुम लोगों ने आने से पहले ऐसा क्या सुना था जर्मनी के बारे में जो आने के बाद समझ में आया ये तो सही नहीं है, ये तो झूठ है? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कुछ ही दिन पहले मैं एक स्ट्रीट पे चल रहा था, मैं अभी नाम नहीं ले सकता। कहाँ चल रहा था? एक स्ट्रीट पे मैं चल रहा था। ओके। तो मैं अभी वो नाम नहीं डिस्क्लोज में कर नहीं सकता, पर हुआ क्या कि मैं और मेरा दोस्त एक बस स्टॉप पे रुके थे घर पे आने के लिए, तो सडनली वी हर्ड सम फायर शॉट्स। सो वी थॉट लाइक ये तो फायर क्रैकर्स रहेंगे, पर मेरे एक दोस्त को एक कांच
छू के चले गई, तो बाद में हम लोग को ना गोलियों की प्रॉपर आवाज आने लगी। तो हियर कुछ जगह है मतलब जो कह नहीं सकते, अब कुछ भी हो सकता है उधर, तो जस्ट बी कॉशियस आफ्टर कमिंग ओवर हियर बिकॉज लाइक मैंने तो वो गन शॉट्स सर्वाइव किए खुद से, और मेरे दोस्त ने भी वो गन शॉट्स सर्वाइव किए उस दिन, और हम लोग बहुत लकी थे कि हम लोग अभी जिंदा है। तो सच्ची में गन शॉट्स? हाँ, नेक्स्ट दिन वो न्यूज़ भी आई थी अच्छा। कि वो पर्टिकुलर प्लेस पे ऐसा सब इंसिडेंट हुआ था। बर्लिन में ही हुआ है, अभी प्लेस में डिस्क्लोज नहीं कर सकता वो, और उस दिन वो पूरा एरिया सील हो गया था। सो यहाँ पे आने के बाद जरा कॉशियस रहो कि जहाँ पे घूम रहे हो किसी को साथ में लेके जाओ, नहीं तो ऐसे एरियाज में घूमो ही मत जो सेफ नहीं है। तो मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ है, तो उसके बाद में मैं बहुत प्रिकॉशंस लेता हूँ जब भी बाहर जाऊँगा तभी। तो ये बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको लगता है कि जब बर्लिन सेफ है सेफ, पर कुछ जगह है वो सेफ नहीं है अभी भी। आई थिंक वर्ल्ड में हर बड़े शहर में ऐसे पॉकेट्स होते हैं जहाँ हम लोग खुद भी नहीं जाते कभी कभी, राइट? अभी मुंबई में मेरे को नहीं लगता हम लोग हर जगह घूम चुके हैं, या कुछ जगह पता है कि यहाँ भाई इधर नहीं जाना है। ओके। और भी मैंने एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी ये जो इंश्योरेंस के रेट्स है, इंश्योरेंस हो गया, ब्लॉक्ड अकाउंट हो गया, डॉइचलैंड टिकट भी उनके रेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। और एक मैं प्रिकॉशन बोलना चाहूँगा, मैंने डॉइचलैंड टिकट खरीदा था, कुछ डिले की वजह से मैंने उसको लेट कैंसिल किया, तो उसका फाइन बहुत हेफ्टी था मेरे लिए। तो ये सब चीज़ें करते समय बहुत ध्यान रखना कि टाइम पे आप कैंसिल कर रहे हो, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप जो फ़ी है वो उन लोग को भरोगे नहीं, डीबी हो गया, नहीं तो कुछ और एंटिटी होगी, तो वो लोग फिर एक रिवर्टी करके एक एंटिटी है उसको फिर पास कर देंगे। तो सब वसूली जैसी हो जाता है। सो बी कॉशियस। हाँ, ओके, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, बिकॉज फाइनेंशियली हम लोग ने कभी खुद संभाला नहीं था इंडिया में कुछ, और अचानक से आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जाती है। अगर वो एटीट्यूड रहा लेड बैक वाला कि अरे यार भर दूंगा मैं, रुक जाओ, ठीक है ना, लेट फीस ही सही है थोड़ा, बट दैट कीप्स ऑन गोइंग, वो कंपाउंडिंग होते रहता है, राइट? क्या चीज़ सुना था ऐसा? मैंने जो सुना वो सब सही निकला है, इसलिए आई एम सब सही। जो जिम में है सब ओपन, जो बीच पे है लोगों को नहीं पता होगा ना, वो भी बताना। तो हाँ, ओके, सो बेसिकली मैंने सुना था कि इधर लोग नेकेड होते हैं बीच पे, नहीं तो जिम में, वॉशरूम में पूरा नेकेड, बॉटम, नो अंडर पैंट्स एंड नथिंग। और वो मैं फर्स्ट टाइम जिम गया तभी पता चला, ओके बॉस चलो, नॉट आवर प्लीज। सेम विद बीच टू। हाँ, बट बीच तो दो टाइप के रे। नहीं, यहाँ पे लेक्स पे भी होता है, ओनली नॉट ओनली बीच, लेक्स पे भी सेम सीन है। स्कॉटलैंड हो, वांजी हो, बहुत सारे बीचेस पे होता है ऐसे। अच्छा, ओके। मतलब वही ऐसे इधर ओपन माइंडेड पीपल ज़्यादा है। हाँ, तो जो बकचोदी इधर करते हैं वो सेम इंडिया में सेम ही वही है, मतलब उन लोग का तरीका अलग रहते करने के, बट वही है, ओपन माइंडेड पीपल इधर ज़्यादा, और कुछ इतना फर्क नहीं है इधर। राइट, ओके। ऐसा कुछ इंसिडेंट या कुछ चीज़ ऐसे जो तेरे को सुना था, आने के बाद समझ में अबे ये क्या हो रहा है? मतलब हाँ, मतलब जब मैं आया था, जैसे इसने बोला कि ये जिम गया था, तो मेरा पहला दिन था, मैं जिम गया था, मैं चेंजिंग रूम में गया, तो वहाँ पे एक ओल्ड एज एकदम एल्डरली एक आदमी था, पूरा नंगा खड़ा था। मैं जिम से सीधा बाहर आया, उसके बाद अभी भी मैं जाता हूँ जिम में, चेक करके जाता हूँ भाई है कि नहीं कोई। तो मतलब आने के बाद तुमको बहुत कल्चरल शॉक्स तो लगने ही वाले हैं, वो तो है, बट ऐसा जैसा कोई नहीं है कि जो सुना था उससे कुछ अलग ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, एक्सपीरियंस बट सिक्योरिटी बहुत टाइट है। मैं अभी एक बताना चाहता था, जब हम लोग आए थे तो हमारे दो दोस्त और आ रहे थे, हम लोग पिक करने गए उन्हें, एंड जस्ट 2 बस चेंज करके उनका लोकेशन था जाने का। सो उस बस स्टॉप पे जस्ट दूसरा बस फटक से आ गया, तो हम लोग सब लोग भागे, मतलब लाइक बैग, तो एक बैग बस स्टॉप पे छूट गया। हम लोग को किसको समझा नहीं, घर पे पहुंचे, सब लोग बोला काउंट किया तो एक बैग मिसिंग है। तो वी वर जस्ट लाइक किधर गया सब ये, तो डीबी पे कॉल किया तो लाइक उधर ही रहेंगे। फिर बोला चलो जाके चेक करे, तो बस स्टॉप पे शायद छूटा रहेगा, क्योंकि एयरपोर्ट से तो निकले थे हम लोग बस में। सो हम लोग जस्ट गए तो बस सरप्राइजिंगली वो स्टॉप के पहले रुक गया, एंड हम लोग को उतारा, तो बोला ठीक है, मे बी कुछ समथिंग इश्यूज रहेगा। हम लोग और नज़दीक गए, उधर पूरा पुलिस का बैरिकेडिंग हो गया था उस बाइक के आसपास। एंड आई वाज लाइक कि मैं जस्ट मस्ती के, मैंने बोला कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ रहेगा ये, तो उसके वजह से बैरिकेडिंग। वी डिडंट न्यू कि वो बैग की वजह से उतना सब हुआ। जो तुम लोग थे मेन। हाँ, हम लोग मेन थे, हम लोग पता नहीं, मैं जस्ट ऐसा हंसते जा रहा कि कुछ और हुआ रहेगा, झगड़ा होता रहता है, कॉमन है बर्लिन में। तो हम लोग गए नज़दीक में, एंड जब भी देखा वो बैग बीच में, पूरा बैरिकेडिंग है ऐसा, बोला गए लग गए। आते आते कुछ ना कुछ तो हो गया। फिर लकीली उधर जो हेड पुलिस वाला था उनको नहीं आ रहा था जर्मनी, बाकी 2 जन को इंग्लिश आ रहा था, मतलब आई मीन, तो वो दोनों ने बात किया, तो हेड वाले ने आके कुछ तो गुस्से में बोला, तो समझा नहीं, सो समझ लो कुछ तो बोला उसने। फिर उसने पासपोर्ट लिया, चेक किया, फिर उसने बताया कि इलेक्शन चल रहे थे तभी यूरोप में, एंड जस्ट सामने मॉल था, तो लोगों को लगा कि पोटेंशियल बॉम्ब है अंदर विंदर। फिर
तो वो थोड़ा ये हो गया था एंड फिर उन्होंने चेक किया सब बैग भी ठीक है, फिर ओके बोला ठीक है कुछ रहा तो फाइन आएगा घर पे, बट आया नहीं, अच्छे थे लोग, बस उसका ये हुआ था हम लोग के साथ। सिक्योरिटी अच्छा है इधर। सही है यार, वाह। ये चीज़ अगर इंडिया में होता और बैग रहता तो आई डोंट थिंक सो कोई इतना हंगामा करता। वो बैग कोई उठा के लेके चले हाँ गया मैं वही बोलने वाला था, उठा के लेके चला जाता था बैग। इतना कुछ होता नहीं था, बट इधर हुआ, वो बहुत अच्छा सिक्योरिटी लगा मेरे को वो टाइम पे। वाह यार। कल्चरल शॉक का बोलूँ तो मेरे दोस्त ने जैसे बताया कि आप कुछ प्लेसेस पे जाओ तो समर्स में स्पेशली जो वुमेन्स है वो फुल कपड़े उतार देते हैं। आप अगर आप बाजू में हो या ना उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड अफेयर्स वगैरह तो चलते रहते हैं यार इधर, मतलब आप ज़्यादा इमोशनली डिस्ट्रेस मत हो जाना आपके साथ धोखा हुआ है कि ये सब हुआ है, पर आपको बहुत इनकाउंटर होगा ये सब अफेयर्स के बारे में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में। जस्ट डोंट गेट इनटू दैट थिंग्स दैट मच। और एक चीज़ और है कि इधर बियर का बहुत कल्चर है यार, मतलब मैं अभी एक दिन ट्रैवल कर रहा था, उस दिन एक बंदी थी तो उसने इतना बियर पी लिया था कि नाक से खून निकल रहा था। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा कि इधर आने के बाद बहुत सारे इंडियंस भी स्टार्ट कर देते हैं बियर पीना ये सब। तो ट्राई करो कि कंट्रोल करो ज़रा, बाकी यही कहना चाहूँगा मैं। और एक मेन है कि इधर 10 के बाद आवाज़ नहीं कर सकते। जो नए आते इंडियंस, हम लोग का आदत नहीं रहता है, मतलब उधर इतना ऐसा रूल्स नहीं रहता है, तो इधर बहुत बार हो गया है, मतलब सब मिले हैं, बात बीत किए हैं, तो उसके 10 के बाद ऐसा पुलिस आ गया था 2 बार स्पेसिफिकली। सो प्लीज़ जो भी इधर आ रहा है 10 के बाद आवाज़ एकदम इधर कम रहना चाहिए, जर्मन रूल है इधर। तेरे को लगता है कि बहुत सारे जब इंडियंस आते हैं वो अपना थोड़ा इंडियन वाला एटीट्यूड लेके आते हैं, चल जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली, समझ के लिए ऐसा रहता है क्या? मतलब हम भी वैसे एटीट्यूड के साथ थे कि हाँ क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कुछ पता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कि देख लेंगे वो लेंगे। जब एक बार आ जाते हैं तब समझता है कि हाँ बहुत कुछ हो सकता है, 2 स्ट्राइक के बाद फाइन आ सकते हैं। तो ऐसा है, वो अवॉइड करना चाहिए वैसे। ओके।